हे गाइस, हम जा रहे हैं रायगढ़। रायगढ़ कुछ ज़रूरी काम से जा रहे हैं। ज़रूरी काम, देखो ज़रूरी काम क्या होता है? ज़रूरी काम वही होता है जिसे हम ज़रूरी समझते हैं, जिसे हम वैल्यू देते हैं, वही काम ज़रूरी होता है और कोई काम ज़रूरी नहीं होता। तो हम अभी मेरी एक सिस्टर से मिलने के लिए जा रही हूँ। मैं स्पेशली उसी से मिलने के लिए जा रही हूँ और कुछ नहीं है। सच में बोल रही हूँ फ्रेंड्स, उसी से स्पेशली मिलने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि बाद में आपको बताऊंगी। अभी मैं रोड पे हूँ, देख सकते हैं, घर से निकल गए हैं और लंबी चौड़ी कहानी है, बहुत दुख की बात है, इसीलिए उसको मिलने के लिए जा रही हूँ। मैं ज़रूरी नहीं समझती तो बिल्कुल भी नहीं जाती, लेकिन आपको बताऊँगी थोड़ी देर में जब पहुँच जाऊँगी और आराम से आप सबको बैठ के बताऊँगी। फ़िलहाल अभी गाड़ी पे है ना, तो यहाँ पे काफ़ी हवा चल रही है तेज़ और नहीं बता पाऊँगी। जा रहे हैं, कवर कर लिए मेरा दिल नहीं माना। मुझे ना जब तक मैं उसको मिलूंगी नहीं, उससे बातें नहीं करूंगी, तब तक मेरा दिल नहीं मानेगा। मुझे फोर्स करता रहेगा कि उससे मिलो, बातें करो, और बहुत फोर्स कर रहा है, इसीलिए मैं जा रही हूँ। हम जा रहे हैं, वरना हमारे पास काम की कमी नहीं है। इनके पास भी बहुत सारा काम है, इनका काम बहुत तेज़ी से अभी चल रहा है, लेकिन फिर भी हम सारे काम को साइड में रख के उससे मिलने वाला काम को इम्पोर्टेंट दिए और जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप सभी वीडियो पे बने रहिएगा, उससे मिलवाऊंगी और क्या क्या होता है आप सब देखिएगा। तो वीडियो को एंजॉय कीजिए। फिलहाल अभी आप लोग चलो चलते हैं। बहुत अच्छा नज़ारा है ना, ये इस रोड पे जब भी जाती हूँ बहुत मज़ा आता है मुझे। देखो ना कितना प्यारा नज़ारा है, पहाड़, नदी, झील, रोड, गाड़ियाँ, वाह मस्त लगता है। तो चलो चलते हैं, सफ़र हमारा अच्छा हो और सफ़र हमारा आते टाइम भी अच्छा रहे। बड़ी भूख लगी थी ना, खाने को टड़ान कैसे लग रहा है फ्रेंड्स, बताइए। वाह, नाइस प्लेस। वाह गाइस, इतना ब्यूटीफुल प्लेस है ना ये वाली जगह, इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे। मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए हैं, आप सब ज़रूर देखिएगा और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सच में इंस्टाग्राम की आईडी बता देती हूँ, बेबी टुक टुक 900 नाम से है। तो आप सभी प्लीज़ विजिट कीजिएगा, मेरे वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, आप सबको बहुत मज़ा आने वाला है। हाँ, तो देखिए खेत सरसों का, बहुत ही प्यारा है ये जगह, बहुत मस्त लग रहा है। आ रहे थे ना, तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे कुछ वीडियो शूट किया जाना चाहिए, क्योंकि ये वाली जगह हमेशा नहीं मिलती है ना, ऐसे सरसों के खेत हमेशा नहीं मिलते। तो अभी मिले हैं तो मैंने सोचा बना लेते हैं। और गांव गई थी तब तो बना नहीं पाई। फिलहाल यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, तो आप सभी ज़रूर देखिएगा इंस्टाग्राम पे। जैसे बताया मैंने, बेबी टुक टुक 900 नाम से आईडी है, तो वहाँ पे मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा अगर नहीं किए होगे तो। अगर कर लिए होगे तो मेरी सारी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं रायगढ़ क्यों गई थी ये मैं बताऊंगी आपको, लेकिन घर जाके बताऊंगी, यहाँ पे अभी नहीं बता सकती। जल्दी से जाना भी है ना, 5 बज गया है और यहाँ से अभी हमको बहुत दूर जाना है। अभी हम आधे रास्ते भी अभी नहीं पहुँचे हैं, तो घर जाना बहुत ज़रूरी है। घर जाना अभी ज़रूरी है, घर यहाँ से जल्दी घर के लिए निकलना ज़रूरी है। तो चलते हैं फिर, आप सभी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा और वीडियो को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात आप सबको बताने वाली हूँ कि मैं रायगढ़ क्यों गई थी, बताना भी ज़रूरी है आप सबको। कुछ बातें होती हैं ना, बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ओके, ये लोग दोनों रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये रोड है
और इस रोड से होते हुए हम चल के इतने दूर आए हैं वीडियो शूट के लिए सिर्फ। और आप सबको दिखाना भी तो था ना, कितना मस्त लगता है ना। वाह, सरसों के खेत, यहाँ पे सरसों सरसों स्मेल आ रही है, कितना मज़ा आ रहा है यार, बड़ा मस्त लगता है ऐसे में ना। सब कोई रहते जैसे लगता है मुझे, तो सब कोई रहते हैं, सब कोई इंजॉय करते हैं, मैं अकेले हो जाती हूँ। तो बाबा मेरे ना पकड़ते हैं, नहीं पकड़ते हैं ऐसी बात नहीं है, वो कैमरा को पकड़ देते हैं मेरे लिए जब मैं वीडियो शूट करती हूँ। तो जब मैं वीडियो शूट करती हूँ ना तो पकड़ देते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पकड़ते हैं। लेकिन कोई और भी रहते हैं जैसे कि मेरी सिस्टर्स, मेरी फ्रेंड्स सारी, आप सब, तो बहुत मज़ा आता। और ये हो गए हम रेडी, जैकेट तक उतार दिए थे वीडियोस बनाने के चक्कर में। काफ़ी है फ़िलहाल मेरी गॉगल्स। और चलते हैं। जब हम वीडियो बना रहे थे ना तो रोड से सब कोई देख रहे थे। ओके, तो मैं अब क्या करने वाली हूँ, स्टॉल को बांधने वाली हूँ। ये बहुत पुराना हो गया है, तोड़ेंगे बिल्कुल तोड़ेंगे। यहाँ से गाइस मैं अभी भाजी तोड़ने वाली हूँ, बहुत सारा भाजी, सरसों का भाजी मुझे बहुत पसंद है, सरसों का साग, सरसों साग मुझे बहुत पसंद है। तो मैं बांध लेती हूँ और फिर तोड़ूंगी। सो फ्रेंड्स, हो गया हमारा भाजी तोड़ना हो गया। अब हम चलते हैं घर। आओ बेटा, क्यों निकाल दिए जी स्वेटर को, अभी ठंड लगेगी, चलो पहनो। तो जा रहे हैं। ये लो, खाओगे? मस्त, कितना सारा सब भाजी तोड़ी हूँ मैं। आई होप बढ़िया बन जाए मेरी भाजी सब्जी और बहुत मज़े से हम खाएं। तो आप सबको भी अगर देखने का मन है तो मैं आप सबको भी शेयर करूँगी, बनाऊँगी तो ओके। और आप सब सुन के दंग रह जाओगे, सच में आपको बहुत दुख होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा दुख। आप सैड, मतलब आप सब सरप्राइज हो जाओगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, और ऐसा हो गया। तो ओके, चलते हैं। रोड आ गए, मेन रोड पे इन लोग की आ रहे हैं। एक मिनट दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, आप सबसे बातें करना है ना, दरवाज़ा बंद कर देती हूँ मैं। उसके बाद आप सबको बताती हूँ पूरी स्टोरी। शुरुआत कहाँ से करूँ मैं। सो फ्रेंड्स, बता दूँ आप सभी को रायगढ़ क्यों गई थी। शोर थोड़ी आ रहा है उधर का, टीवी चल रही है। मैं यहाँ पे बातें करती हूँ ना आप सबसे, बाहर की आवाज़ ज़्यादा आती है मुझसे ज़्यादा। मैं इधर चिल्ला चिल्ला के बोलती रहूँगी और मुझसे ज़्यादा आवाज़ उधर की आ जाएगी। खैर, आवाज़ कम कर दीजिए तो बेबी थोड़ा सा। मैं आज जिसे मिलने के लिए गई थी वो सिस्टर थी, मेरी दूर की सिस्टर है, कोई खून का रिश्ता नहीं है, कोई जान पहचान ज़्यादा नहीं है। फर्स्ट टाइम मिली हूँ उसको मैं, और मुझे ऐसा लगा, मेरा दिल ने बोला कि मतलब उसको जाके मिलो। नहीं मिलती तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं आज गई थी और मिल के आई हूँ, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। अगर नहीं जाती ना, यकीन मानिए फ्रेंड्स, एक दिन पहले बात हुई है। जैसे उसने मुझे फ़ोन किया था परसों, और परसों बात हुई थी। परसों उसने बताया वो बात जो जिसके लिए मैं गई थी, और कल फिर से बात हुई अगेन। सिर्फ 2 दिन में ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे उससे जाके मिलनी ही चाहिए। एक अनजान लड़की है, कुछ नहीं पता उसके बारे में मुझे, बट फिर भी मेरा दिल बोला कि जाके उसको मिलो। और जाके मैं मिली हूँ, तभी मुझे अच्छा लग रहा है, नहीं तो एकदम बेचैनी बेचैनी बेचैनी। बस क्या हुआ था बताती हूँ आप सबको। एक्चुअली बहुत छोटी लड़की है, वो बहुत छोटी है, मुझे दीदी बोलती है। और यार उसकी हस्बैंड की डेथ हो गई है, उसकी हस्बैंड की डेथ हो गई है। नई नई शादी हुई थी, 8 महीने का बच्चा है। और मुझे बताते हुए भी बहुत अफसोस हो रहा है फ्रेंड्स। आप समझ सकते हैं ना, जब मैं उसको देखी होंगी तो मुझ पे क्या बीती होगी, उस पे क्या बीती होगी, हम दोनों कैसे उस टाइम को। बहुत बुरा लगा उसकी हालत देख के। सच बताऊं, मेरा ये मानना है कि जो रिश्ता है ना, वो खून का हो ना हो, दिल का होना चाहिए। एक अट्रैक्शन होना चाहिए, एक उस रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट होना चाहिए, तभी जाके कुछ हो पाता है।
वरना अपने तो कितने सारे हैं ना जो खून के रिश्ते के हैं, बट अट्रैक्शन नहीं है। अट्रैक्शन मीन्स ना वो हमें मानते हैं ना हम उन्हें मानते हैं, ऐसा होता है। तो जब मैं उसको मिलने के लिए गई थी ना, हाँ मैं हादसे के बारे में पहले बता देती हूँ। उसके हस्बैंड घूमने गए थे, जम्मू जा रहे थे, जम्मू कश्मीर। बहुत बड़ी गलती तो ये हुई कि वो लड़का अकेले क्यों जा रहा था। अकेले तो जाना ही नहीं चाहिए कहीं, फ्रेंड्स के साथ जाता। अगर फैमिली के साथ में एंजॉयमेंट उसकी कम हो रही थी, अच्छा नहीं हो पा रहा था, एंजॉयमेंट ज़्यादा नहीं कर पाता, तो फ्रेंड सर्कल में जाता, किसी को लेके जाता, किसी एक बंदे को तो लेके जा सकता था ना, या फिर जाता ही नहीं। अकेले में क्या एंजॉयमेंट करेगा भाई, कोई भी क्या घूमेगा, क्या फिरेगा, क्या देखेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, कोई ना कोई तो साथ में होने चाहिए ना, वही तो क्या एंजॉयमेंट होगी। तो अकेले गया था। मैं तो यही बात सुन के दंग रहेगी कि 10 बहनों का अकेला भाई था वो। उसकी 10 बहनें हैं, चाचा चाची सब मिला जुला के 10 बहनें हैं, और इकलौता भाई था। और इकलौता इतना बोलते हैं ना लाडला लड़का था। और उसके पापा भी नहीं थे, लड़के के पापा नहीं थे। जो भी कुछ भी बोलता था ना वो हो जाता था, पूरी करती थी उसकी माँ। बहुत खुश थे, सब कोई खुश थे, बस अकेले उसको नहीं जाना था और गया और वापस ही नहीं आया। अजीब है ना, किसी के साथ ऐसा मत हो। गया और वापस ही नहीं आया। वो अकेले क्यों गया? एक्चुअली क्या हुआ था, उन्होंने बताया कि जब उसकी ट्रेन छूट रही थी ना, वो दौड़ते दौड़ते चढ़ा, मतलब दौड़ रहा था, वो बहुत ज़्यादा दौड़ रहा था और वो बहुत टेंशन में था। और किस बात पे टेंशन लेके रखा था भगवान जाने, क्योंकि किसी को नहीं पता वो कौन सी टेंशन को लेकर परेशान था। और इतना परेशान था ना कि वो रो भी रहा था, फ़ोन करके अपनी दीदियों को बताता था, अपनी वाइफ को भी बताया कुछ बात कि मैं अभी बहुत टेंशन में हूँ, अभी मुझे कॉल मत करो। शाम को बात हुई थी, और कल, और जैसे आज शाम को बात हुई है, कल उसकी डेथ हो गई है 11-12 बजे। और सुबह फिर उसकी वाइफ से बात ही नहीं हुई। जब उसने कॉल किया तो पुलिस वालों ने उठाया, और जब पुलिस वालों ने उठाया तो ये बात पता चली कि उसकी ऐसे हो गया है। तब उसको क्या बीती होगी यार, बहुत दुखी बात है। तो मेरा आप सबको बताने का यही एम है कि आप सभी प्लीज़ अपना ख्याल रखें। ऐसे जवान लोगों का जाने का दिन आ जाता है ना, जवान लोग चले जा रहे हैं, तो ऐसे लगता है जैसे कभी भी कुछ भी हो सकता है। ज़िंदगी पर से ना थोड़ा सा भरोसा उठ जाता है, नहीं हो पाता भरोसा कि हम भी ज़्यादा दिन जिएंगे कि नहीं। खैर, वो लड़का इतना दिलदार था ना फ्रेंड्स, मैं उसकी तारीफ सुन के दंग रह गई। अपने सास ससुर सबका लाडला, अपनी माँ का लाडला, अपनी दीदियों का लाडला, बीवी का, बच्चे, सब कोई, इतना प्यारा बच्चा था, इतना अच्छा लड़का था। सुन के ना मेरे इतनी भी क्या नादानी कि अकेले ही चला गया और आया ही नहीं वापस। मेरा बेटा रो रहा है। तो अभी हम लोग आए हैं वहाँ से, और मैं जिससे मिलने के लिए गई थी उसका हस्बैंड जम्मू कश्मीर जा रहा था, दिल्ली से जम्मू कश्मीर जा रहा था। अपनी दीदियों को मिला है, उनके रिलेटिव है ना दिल्ली में, तो दिल्ली में मिला है, और दिल्ली से होते हुए फिर जम्मू कश्मीर जा रहा था। ट्रेन छूट गई, दौड़ा, और फिर उसको यहाँ पे सीने में पेन हुआ और वो वहीं पे गिर गया, वहीं पर उसकी डेथ हो गई। लगता है ना कभी भी जान जा सकती है, कभी भी हमारी जान जा सकती है। क्षणभंगुर है ये जीवन। इसीलिए फ्रेंड्स, सबके साथ में हंसी खुशी रहिए, किसी को हर्ट मत करो। क्या फ़र्क पड़ता है यार, किसी की खुशी बन जाओ ना, किसी की बातें मान लो, किसी की हेल्प कर दो। मेरा बेटा रो रहा है, हेल्प कर दें, किसी के साथ खुशी से रहें, किसी से बात कर लें, जो हमें बात करना चाहते हैं उनसे बात कर लें, जो मिलना चाहते हैं उनसे मिल लें। क्या मरने के बाद में ये सब कुछ हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। एक बार यहाँ से चले गए ना तो कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए सबके साथ खुश होकर रहिए, सबके साथ हिल मिल के रहो, और कोशिश करो किसी का दिल ना दुखे आपकी वजह से, मेरी भी वजह से किसी का दिल ना दुखे। मैं कोशिश करती हूँ। आई थिंक मैंने ना यार किसी का दिल तो नहीं दुखाया है। किसका दिल दुखाया मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, बट दूसरों की वजह से, बल्कि मेरा दिल बहुत दुखा है, और अब भी दुखता है। कि सबके साथ खुशी से रहो, और इग्नोर मत करो, किसी को हर्ट मत करो, प्यार से रहो, सबके साथ में खुशियाँ बांटो, बस ये ज़िंदगी है। तो फिर चलिए, ये वाली उन लोग की जो सिचुएशन है अभी बहुत क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा गंभीर है वो। और आप सबको कैसा लगा कमेंट में बता दीजिएगा। मैं उनके लिए बहुत सारा ब्लेस देती हूँ, गॉड ब्लेस है उनके लिए, बहुत सारी ब्लेसेस है उसके लिए कि सब कुछ अच्छा हो, भगवान उनको बहुत ज़्यादा हिम्मत दे, उनको बहुत ही अच्छे सुरक्षित रखे,
माँ बेटी दोनों को और उनकी माँ को भी। तो अब बहुत सारा काम रहता है, हस्बैंड का भी काम रहता है। हस्बैंड का काम ऑलरेडी बहुत सारे काम है उनके पास, मेरे भी पास है। और मुझे सफ़र करना आप सबको पता है कितना अब अच्छा नहीं लगता है ज़्यादातर, क्योंकि अभी घर से आई हूँ, फिर से उतना दूर जाना, थक जाती हूँ मैं। फिर भी जब वो मुझसे बात करी, दीदी आ जाओ ना, दीदी आप चाहो तो आज ही आ जाओ ना, दीदी आप ये करो ना, आप वो करो ना, आपसे बातें करके ना बड़ा अच्छा लगता है, आप एक बार आ जाती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। उसकी ऐसी ऐसी बातें सुन के ना मैं खुद को रोक ही नहीं पाई जाने के लिए। मैंने हस्बैंड को मनाया और वो भी मान गए, थैंक गॉड वो मान गए। और हम अगले ही दिन निकल गए। कल बातें हुई है जाने वाली और आज ही निकल गई। देखो क्या रिश्ता है ना, कोई रिश्ता नहीं है उसके साथ, फिर भी उसकी बातें सुन के मुझे उसको मिलने का मन किया, उससे मिलने का मन किया। और जब तक उससे मिलती नहीं ना तब तक अच्छा नहीं लगता मुझे। तो उसको मिल के आई हूँ। उसकी बेटी है 8 महीने की, बहुत प्यारी बच्ची है। और सब लोग दुखी हैं उसके घर में, सब कुछ अच्छा हो जाए फ्रेंड्स, क्योंकि उसके घर में ना वो, मैं जिसे मिलने के लिए गई थी, सिस्टर वो और उसकी बेटी और उसकी माँ, मतलब उसकी सासू माँ, 3 ही लोग रहते हैं एक घर पे, 3 ही लोग रहते हैं। और इकलौता वो लड़का था जो चला गया। बहुत दुख की बात है ना। उनकी हालत देख के मैं जब गई तो वो दोनों के दोनों रोने लगे और फिर मैं भी, और बहुत ही ज़्यादा सैडनेस वाली स्थिति हो गई थी वहाँ पे। फिर जैसे तैसे करके मैंने उनको चुप कराया और वो लोग मुझे भी चुप कराए। और फिर हम आ गए। ऐसे ही गए हैं वहाँ, उन्होंने बोला था कि खाना वाना खा के जाना, लेकिन हम खाना नहीं खाए, क्योंकि पहली बार किसी के घर जाओगे तो खाना वाना खाना से थोड़ा सही नहीं लगता ना। तो हम होटल पे ही खा लिए थे। देन हम उसके घर गए, उसके घर से सीधे हमारे घर के लिए रवाना हुए। दिन भर उसके घर में थी और 3 साढ़े 3 बजे हम वहाँ से निकले हैं और 7 बजे यहाँ अपने घर पहुँचे हैं। पूरे दिन भर का सफ़र हो गया। तो उसको अच्छा लगा, उसके दिल में, उसके होठों पे थोड़ी सी स्माइल आई। उसको अपने दिल की बात बता के उसको अच्छा लगा, मुझे भी सुन के अच्छा लगा। सारी बात बता रही थी। बहुत दुख होता है फ्रेंड्स, ऐसा किसी के साथ भी बुरा होता है ना तो बहुत दुख होता है मुझे। इसीलिए तो मैं नहीं जानती हूँ, मैं उसको फिर भी चली गई। बिल्कुल भी नहीं जानती उसको मैं, कौन है, कैसी है, ये वो नहीं पता। बस बताई है उसने मुझे, फेसबुक फ्रेंड है मेरी, वो फेसबुक फ्रेंड है। आप सब फेसबुक से बात हुई थी उससे और फिर वो मुझे बुलाई और मैं गई और मिली और सब कुछ हुआ। चलो ओके, अब मैं चैन की नींद सोऊंगी। मैंने उसको बोला है कि जब भी तुमको बात करना रहेगा तो तुम एनी टाइम मुझे कॉल कर सकती हो, मैसेज कर सकती हो, बुला सकती हो जब जरूरी होगा तो। और मैं जा पाऊँगी तो ज़रूर जाऊँगी। और इस तरह से मैंने अपना एक काम किया फ्रेंड्स। मेरी भी होठों पे स्माइल आ गई है और उसकी भी होठों पे स्माइल आ गई है मेरी वजह से, थोड़ी सी मेरी वजह से 1%। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब हम बहुत दुखी होते हैं, बहुत सैड होते हैं, तब हमें किसी की ज़रूरत होती है, कोई हमारी बात सुने, हमें समझे और हम किसी के सामने अपनी सारी बातों को बोल सकें, ऐसा हमें चाहिए होता है ना। तो मैं उसके लिए बनी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसको भी काफ़ी अच्छा लगा। तो उसके लिए बहुत सारे ब्लेसेस हैं। उसकी बेटी के लिए भी सब कुछ अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, और सबका कल्याण हो और बहुत सारी हिम्मत उसको भगवान दें। तो आप सभी ओके, चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छी लगी होगी वीडियो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई वीडियो पे। आप सभी को जय श्री कृष्णा, बाय।